स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। हाउ टू राइट बोर्ड एग्जाम सीरीज में हम ओसीएम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव बेस है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोग को एक्सप्लेन द टर्म्स करना है, कॉन्सेप्ट लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो आप लोग को केस स्टडीज आएंगी वो लिखना है। तो उसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किए थे। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि इनको इस क्वेश्चंस को किस तरह से लिखना है, डिस्टिंग्विश है क्वेश्चन नंबर 4 में, और 5 में है आंसर इन ब्रीफ, कैसे इनको प्रेजेंट करना है, कितने पॉइंट्स लिखना चाहिए, कितना बड़ा आंसर होना चाहिए, क्या पॉलिसी, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए कि हमारा पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। हाँ, पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, इकोनॉमिक्स में भी बना चुका हूं, आप लोग को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब में पहले लिखा है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन आप लोग को 4 आएंगे। कितने मार्क्स के हैं? 12 मार्क्स के, 12 मार्क्स के। मतलब एक जो है आप लोग का कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक जो डिस्टिंग्विश रहेगा आप लोग का 4 मार्क्स का। आप लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग इसके लिए एक डिस्टिंग्विश के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट आपको लगेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इसके लिए 10 से मतलब 30 मिनट्स यूज कीजिए, उससे पहले ही हो जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 30 मिनट्स ले लीजिए इसके लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए, ठीक है। तो 30 मिनट्स में अगर आप लोग ने लिखने की कोशिश की तो आप लोग के डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, उससे पहले ही हो जाते हैं, बहुत फटाफट होता है। तो आप लोग इसको कोशिश कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन में आप लोग ध्यान दोगे तो एक कुछ चीजें बता देता हूँ कि आप लोग को कौन कौन से लेसन में से जरूर आएगा। तो जैसे कि आप लोग का पहला लेसन है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, उसमें से एक डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको कंपलसरीली आएगा ही, ऐसा होएगा ही नहीं कि प्लानिंग जो लेसन नंबर आप लोग का 2 है उसमें से आप लोग को एक डिस्टिंग्विश आना ही है। उसके बाद जो लेसन नंबर आप लोग का 4 है उसमें से भी एक डिस्टिंग्विश कंपलसरीली ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें से नहीं आए। और एक जो लेसन नंबर आप लोग का 7 है, इसमें आप लोग का कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में है, उसमें से भी एक डिस्टिंग्विश जरूर आता है हर बार। तो ये तो फिक्स है, बराबर ना। तो मोस्टली आप लोग कोशिश करेंगे तो जो लेसन मैंने इंपॉर्टेंट लेसन बताया आप लोग को 5 लेसन पढ़ने के लिए, उसमें से ही है ये सब, और आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को पूरा पेपर रन हो सकता है। तो ये आप लोग को टाइम देखना है कि कैसा लिखना है। अब आते हैं हम लोग इसके प्रेजेंटेशन पे कि कितने पॉइंट्स लिखना है, क्या लिखना है। तो उसके बारे में मैं आप लोग डिस्कस करता हूँ। देखिए आप लोग के पास सैंपल पेपर है, अब नया पेज शुरू करेंगे, क्वेश्चन नया है तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे आप लोग। यहाँ पे कॉलम्स बना लेंगे, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आप लोग का डिस्टिंग्विश दिया हुआ है। पहला पॉइंट हमेशा याद रखना, आप लोग लिखेंगे मीनिंग, ठीक है। फिर मीनिंग दोनों का एक्सप्लेन कर लिया आप लोगों ने। फिर उसके बाद आपके पास जो भी पॉइंट आपने याद किए हो, बराबर ना, वो आपको लिखना है। इसने ऑब्जेक्टिव्स लिखा है, एरिया ऑफ फंक्शन लिखा है, ऑर्डर लिखा है, और उसके बाद नेचर एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 4 मार्क्स का है तो कोशिश कीजिए कम से कम 6 पॉइंट, 5 या 6 पॉइंट जरूर लिखिए। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 6 से 8 लिखिए, मतलब 6, 7 या 8 पॉइंट, 6 पॉइंट जरूर लिखो आप लोग। कोई भी डिस्टिंग्विश आए ओसी के अंदर या एसपी में भी याद रखो कि 6 पॉइंट जरूर लिखने की कोशिश कीजिए कि 6 पॉइंट में आप लोग इसका डिस्टिंग्विश एक्सप्लेन करें, ठीक है ना। 3 ही लिखना है आप लोग को, 4 लिखने की कोशिश मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। पेपर कंप्लीट होना चाहिए, एक्स्ट्रा लिखने का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा नहीं। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह अगर कुछ होगा तो आप लोग उसमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग का ये इसका एक जो ऑप्शनल आप लिखने जाओगे मालूम पर दूसरा क्वेश्चन का टाइम आपको कम पड़ जाएगा। प्रैक्टिस अगर आप लोग की बहुत सारी हो गई और आप लोग को लगता है कि सब अटेम्प्ट कर सकते हो तो फिर अटेम्प्ट करना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज पे मत जाना, क्योंकि ये उसी का सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही। तो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, उसने मीनिंग लिखा है, फिर उसके बारे में उसने 5-6 पॉइंट एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग 6 से यार 6 पॉइंट कम से कम लिखो डिस्टिंग्विश में, ठीक है ना। 6 से 7 या 8 पॉइंट हो सकते हैं तो लिखिए, ठीक है। फिर ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस के बारे में लिखा है उन्होंने, वो एक्सप्लेन कीजिए। फिर अगला था डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन। तो आप लोग को याद रखना कि ये जो आप लोग का जब डिस्टिंग्विश फिनिश हो जाएगा तो मोस्टली ये होता है कि आप लोग को 1 मार्क्स आप लोग के 1 पॉइंट के लिए मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग ने 2 पॉइंट ज्यादा लिखे हैं तो आप लोग कुछ अगर कम ज्यादा होगा तो आप लोग को पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो कोशिश ये करना कि आप लोग कम से कम 6 पॉइंट लिखे 4 मार्क्स के लिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा मार्क्स आप लोग को मिल सकते हैं, आउट ऑफ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डिस्टिंग्विश के लिए मैंने आप लोग को बता दिया कि कौन से लेसन में से जरूर आता है, ठीक है ना, तो वो ध्यान देना आप लोग। तो डिस्टिंग्विश लिखने के लिए आप लोग को मैंने बता दिया, अब टाइम भी बता देता हूँ ये खत्म होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप लोग देखोगे तो आंसर इन ब्रीफ आएगा आप लोग को। क्या आएगा? आंसर इन ब्रीफ। एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे आप लोग को? 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से अटेम्प्ट कितना करना है आप लोग को? 2 करना है, ठीक है। ये 8 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक जो क्वेश्चन आप लोग का कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। तो इसके लिए आप लोग को मुश्किल से 15 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। 15 मिनट्स काफी है आपके लिए ये आंसर लिखने के लिए, ठीक है ना। डिस्टिंग्विश के लिए कॉलम वगैरह बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम दिया।
लेकिन आंसर इन ब्रीफ के लिए फटाफट आप लोग लिख सकते हो। देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेन द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर एक्सप्लेन द 5 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड एक्सप्लेन स्टेट 4 डिपॉजिट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, तो आप देखते हैं इन लोगों ने इसको कैसा प्रेजेंट किया है। प्रेजेंट करने के लिए देखिए आप लोग 3 क्वेश्चन है, 3 में से आप लोग को कोई 2 ही लिखना है। तो अभी कैसा लिखा है उन्होंने देखिए, सब में पहले लिखा नया क्वेश्चन है तो नए पेज पे आए हम लोग ने, पहले लिखे हेनरी फाइल फादर ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलप बाय, बराबर ना। तो थोड़ा बहुत जो आप लोग के बारे में पूछा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने डेवलप किया वो थोड़ा बता दो, पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिख दो, ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो। इसने नहीं लिखा है, थोड़ा इंट्रोडक्शन आप लोग लिखो, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आप लोग का एग्जामिनर की नजर में आप लोग को एक अच्छा इंप्रेशन बैठेगा कि आप लोग उसको ऑथर का नाम मालूम है, उसने कब क्या मतलब किस चीज के टॉपिक पे बुक पे लिखा था या कभी डेवलप किया था या उसको क्या वो सब लिखोगे तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बैठता है। फिर आप लोग को 5 प्रिंसिपल्स बोला है तो आप लोग 5 प्रिंसिपल लिख दीजिए। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डिसिप्लिन, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो इसने 5 प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग को ऐसा कुछ बनाना है तो राइट अप्रोच रहूंगा प्रिंसिपल मतलब बोला ना यूनिटी ऑफ कमांड के लिए, तो आप लोग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। इससे बेटर है कि आप लोग नॉर्मल ही लिख के खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग के 5 पॉइंट। तो 4 मार्क्स का है तो कोशिश कीजिए कि 5 से 6 पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना। मैंने हमेशा बोला है जितने मार्क्स का रहता है उससे 1 या 2 पॉइंट ज्यादा लिखने की कोशिश करने का। तो ये आप लोग का 4 मार्क्स का है, तो आप लोग वैसे भी क्वेश्चन में 5 बोल दिए हैं तो टेंशन ही नहीं है। नहीं बोला तो भी याद रखिए 5 से 6 पॉइंट आप लोग एक्सप्लेन कीजिए, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए 4 मार्क्स के लिए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो पहले इसने प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो आप लोग क्या लिखिए, प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखिए, छोटा सा प्लानिंग के बारे में छोटी सी डेफिनेशन है या आपका मीनिंग याद है ना, तो आप लोग पहले लिखिए और फिर लिखिए कि फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, बराबर ना। तो फिर प्लानिंग हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन, प्रोवाइड प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, मिनिमाइज द रिस्क, ठीक है ना, प्लानिंग लीड टू ऑप्टिमल रिलेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसने 5 पॉइंट लिखा है, आप लोग को मैंने वापस बोला कि 4 मार्क्स का है तो 5 से 6 पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग का 4 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट आर एक्सप्लेन बिलो। तो डिपॉजिट के बारे में बोला तो हम लोग को मालूम है, फिक्स डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है, बराबर ना, सेविंग डिपॉजिट होता है। तो ये आप लोग चारों उसने एक्सप्लेन किया, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया एकदम, बराबर है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग का ये जो आंसर भी होता है ये एटलीस्ट 1.5 पेज का हो। कितने पेज का हो? एटलीस्ट नहीं, 1 से 1.5 पेज का हो। एटलीस्ट नहीं बोलता हूं, 1 से मैक्सिमम 1.5 पेज या 1 पेज में 1 पेज तक होना चाहिए। कौन सा आंसर? ये 4 मार्क्स वाला, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग टाइम मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोग इसके लिए 15 मिनट ले सकते हो। 2 आंसर लिखना है, एक के लिए 7.5, दूसरे के लिए 7.5 मिनट। तो इतना आप लोग के लिए इनफ है। वापस रिपीट कर रहा हूं कि 5 ही पॉइंट लिखने की कोशिश कर, 5 या 6 पॉइंट लिखने की कोशिश करना, इसमें उससे ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना। तो ज्यादा लिखोगे तो क्या होगा, आप लोग का टाइम मतलब वेस्ट हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन छूटने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो पहले आप लोग को जो पक्का है उतना कर लीजिए, टाइम मिला तो बाद में देख लेना, या तो पेपर रिवाइज कर लेना, मतलब क्या बोलते हैं रीचेक कर लेना, तो फिर आप लोग के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग के लिए कुछ सजेशंस। हाँ, एक सजेशन याद रखना कि जब भी आप लोग कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, जब भी कोई आप लोग आंसर लिखोगे तो उसके बारे में ना थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखिए। इसने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, तो आप लोग लिखिए उसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। और अगर किसी ऑथर ने उसकी डेफिनेशन दिया तो उसका नाम के साथ में लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है कि पॉइंट जब आप लोग लिखते हो तो पहले जो भी आंसर पढ़ते हो तो ये जो हेडिंग है ना, मेन हेडिंग, इसको एकदम अच्छे से याद करो। इसकी स्पेलिंग में जरा भी मिस्टेक होना नहीं चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने जब पेपर चेक करता हूं तो मालूम पड़ता है कि स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, हेडिंग में ही मिस्टेक करते हैं। और स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स लिखते हो आप लोग उसको बहुत अच्छे से लिखो, मतलब जो बोलते हैं ना एकदम आपका बेस्ट पॉइंट जो आप लोग को याद है ना वो स्टार्टिंग में लिखो और एंड में भी बेस्ट पॉइंट लिखो। मोस्टली क्या होता है, स्टार्ट आंसर तो बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेकिन एंड अच्छा नहीं करते। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं मैं आप लोग को, कि आप लोग आंसर की स्टार्टिंग अच्छी करते हो, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लिखो, 2 3 4 पॉइंट बहुत अच्छे लिखते हो, लेकिन जो एंड के पॉइंट लिखते हो एकदम सड़े हुए, मतलब बोलते हैं ना एक आध लाइन का लिखा रहेगा या एक्सप्लेनेशन भी अपने वर्ड्स में लिख दोगे, ऐसा नहीं करना। कोशिश ये करना कि जो एंड का पॉइंट है वो आप लोग बचा के रखो, मतलब बोलते हैं ना बीच में लिख दो जो आप लोग को थोड़ा कच्चा आता है, और एंड का पॉइंट बहुत अच्छा लिखने की कोशिश की, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आप लोग का अच्छा दिखेगा, मतलब अच्छा पैटर्न दिखेगा कि हाँ आप लोग ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे पॉइंट्स लिखे और अच्छा एक्सप्लेनेशन लिखो। क्योंकि मोस्टली लोग स्टार्ट और एंड देखते हैं, बीच में इतना ज्यादा चेक नहीं करते हैं। तो इसलिए थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बैठाइए स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए कि आप लोग अच्छे अच्छे आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि मतलब राइटिंग एकदम स्टार्टिंग में ही पूरी खिचड़ी कर दी है, गंदगी कर दी है, ऐसा कुछ मत कीजिए। क्लियर पेपर रखिए, ठीक है ना। तो एग्जामिनर को आप लोग जितना साफ क्लियरली इतना अच्छा से उसको बताओगे, उतने अच्छे से उसको आराम मिलेगा, उतना पेपर चेक करने में उतना आप लोग को वो मार्क्स देगा। इससे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया कुछ मेरा आप लोग को सजेशंस कि आप लोग को कितना टाइम लगना चाहिए। अभी जो हम लोग के क्वेश्चन नंबर
आगे क्वेश्चन बचे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ये अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को कि कितना टाइम लगना चाहिए और किस तरह से उनको प्रेजेंट करना है, कितने पॉइंट्स लिखना है उसके बारे में। तो ये आप लोग को याद रखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टिंग्विश मैंने आप लोग को बता दिया कि कौन कौन से लेसन में से जरूर डिस्टिंग्विश आते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। आप लोग का सपोर्ट की जरूरत है ताकि चैनल ग्रो करने में मुझे मदद मिले। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोग के करने के लिए, आप लोग के लिए करने की, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो मैं कोशिश जितना हो सकता है उतना कोशिश कर रहा हूँ। अकाउंट्स के अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लेक्चर्स देख लीजिए। मैंने टोटल 5 चैप्टर्स पे बना चुका हूँ। आने वाले दिनों में एडमिशन ऑफ पार्टनर भी शुरू करने वाला हूं। आप लोग ने बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे तो उस पे भी वीडियोस बनाऊंगा। अच्छे खासे वीडियोस बनाऊंगा एडमिशन पे, ताकि आप लोग को एटलीस्ट आइडिया आ जाए कि एडमिशन ऑफ पार्टनर किस तरह से सॉल्व करते हैं। और फिर आप लोग का अगर कुछ रिकमेंडेशन रहा तो उसके हिसाब से भी वीडियोस बनाते रहूंगा और आप लोग को अपडेट करते रहूंगा। कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि पेपर ऑफलाइन या ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ये कल ही हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ जी, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि पेपर ऑफलाइन ही होगा बोर्ड्स का। दूसरी बात ये क्लियर किया उन्होंने कि जो अफवाहें चल रही है ये बार आपको पास कर देंगे, तो ये सब अफवाहें हैं, इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम बोर्ड की तरह ही लिए जाएंगे। इसमें किसी को पास नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बेस बनता है आपकी आगे की स्टडीज के लिए, आपके आगे के एडमिशंस के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक लेके, मतलब नया आगे के लेके, फिर उसके बाद फिनिश करेंगे तो आगे दूसरे सब्जेक्ट शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।